हेलो दोस्तों आज हम अगेन आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आपके सिलेबस में से, जो कि है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज। देखते हैं कि आप इन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाते हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड रहेंगे और वीडियो के एंड में आप लिखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। तो चलिए जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर भी लिखते जाएंगे और लास्ट में लिखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने उनका सही आंसर दिया। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज ऑनर्ड एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स फॉर हिज आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स। आपको बताना है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स ये इनमें से किसको कहा गया है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान में बहुत सारे अजीम शान स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए हैं। ऑप्शन है आपके पास अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखे। 3 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा पार्ट बी। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है और आपको पता ही होगा कि शाहजहां का एक बहुत ही मशहूर बनाया हुआ स्ट्रक्चर है जिसको आप ताजमहल कहते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ताजमहल को बनाने वाला जो मेन आर्किटेक्ट था उसका नाम क्या था और ताजमहल कहाँ है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोन एज राजा जी, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको बताना है इनमें से राजा जी किसको कहा जाता है और ये इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचार्य, सरदार पटेल या फिर वीपी मेनन। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। राजा जी किसको कहा जाता है जो कि गवर्नर जनरल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा पार्ट बी, सी गोपालाचार्य। ये इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, जब इंडिया 1950 में रिपब्लिक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अर्न द टाइटल साहित्य सम्राट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बंगाली लिटरेचर। आपको बताना है साहित्य सम्राट जो है ये किसको टाइटल मिला है, किसको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है जब हम बंगाली लिटरेचर की बात करते हैं। ऑप्शन है आपके पास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मिचेल मधुसूदन दत्त या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। साहित्य सम्राट किसको कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा पार्ट डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इनको साहित्य सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है जब हम बंगाली लिटरेचर की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी याद रखें कि इनकी एक बहुत ही मशहूर नॉवेल है जिसका नाम है आनंदमठ और इसमें इन्होंने एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी है, सॉन्ग लिखा है जो कि है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फेमसली नोन एज द मैन ऑफ पीस एंड सर्वर द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है मैन ऑफ पीस इनमें से किसको कहा गया है और ये इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखे। मैन ऑफ पीस किसको कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा पार्ट बी, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जरूर याद रखेंगे कि इन्होंने इंडो पाक वार जो हुआ था 1965 में इंडिया को लीड किया था और इनका एक बहुत ही मशहूर स्लोगन है, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर्ड टू एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हु वाज एन एंशिएंट इंडियन पोएट एंड प्लेराइट। आपको बताना है इंडिया का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास कालिदास, वाल्मीकि,
तुलसीदास या फिर चाणक्य। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। इंडिया का शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, कालिदास। दोस्तों कालिदास ने बहुत सारी मशहूर किताबें लिखी हैं, जिनमें मेघदूता है या फिर जिनमें शकुंतला है, कुमारा संभवा है, और इसी तरह कालिदासा सूत्र है, या फिर अभिजना शकुंतलम जो है जिसको शकुंतला कहा जाता है, ऋतु संहारा, और बहुत सारी किताबें जो हैं इनकी मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रेफर्ड टू एज द ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स? आपको बताना है ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स ये इसमें से किसको कहा गया है? ऑप्शन आपके पास बी आर चोपड़ा, दंडीराज गोविंद फाल्के जिसको दादा साहब फाल्के भी कहा जाता है, राज कपूर, या फिर सत्यजीत रे। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स, इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, दंडीराज गोविंद फाल्के जिसको दादा साहब फाल्के कहा जाता है। दोस्तों दादा साहब फाल्के की पहली और इंडिया की फुल लेंथ फीचर फिल्म जो है इन्होंने डायरेक्ट की है, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द लॉयन ऑफ कश्मीर एंड सर्व एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है लॉयन ऑफ कश्मीर इनमें से किसको कहा गया है, और ये जम्मू कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, बख्शी गुलाम मोहम्मद, या फिर फारूक अब्दुल्ला। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, शेख अब्दुल्ला। दोस्तों शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया? आपको बताना है प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी इनमें से किसको कहा गया है, और ये इंडिया में मुगल एम्पायर के बानी रहे हैं, फाउंडर रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास अकबर, बाबर, हुमायूं, या फिर औरंगजेब। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू एज किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर एंड पॉलिटिकल फिगर फ्रॉम बिहार? आपको बताना है किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री इनमें से किसको कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास सैयद बंधु, जया प्रकाश नारायण, कारपुरी ठाकुर, या फिर बाबू जगजीवन राम। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको कहा गया है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, सैयद बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रेफर टू एज नेपोलियन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट? आपको बताना है नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है ये किसको कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्ता मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्ता, या फिर हर्षा। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रोल इन ड्राफ्टिंग इट? आपको बताना है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है। जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, या फिर राजेंद्र प्रसाद। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, बी आर अम्बेडकर। दोस्तों 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनाई गई थी, और इसके चेयरमैन बने थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इसके बाद 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना ड्राफ्ट जो है उसको सबमिट किया था। अब दोस्तों आप बताइए कि इंडिया ने कब अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, तो उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? आपको बताना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनमें से किसको कहा गया। ऑप्शन आपके पास महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या फिर सरदार पटेल। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अर्न द टाइटल महात्मा ड्यू टू हिज मॉरल एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप। आपको बताना है कि महात्मा इनमें से किसको कहा गया है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसका जो आंसर है वो आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। यहां पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि महात्मा का जो मीनिंग है वो होता है ग्रेट सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, Who was a prominent leader in the Indian independence movement। आपको बताना है इनमें से फादर ऑफ अनरेस्ट किसको कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या फिर बिपिन चंद्र पाल। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। फादर ऑफ अनरेस्ट, इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, बाल गंगाधर तिलक। तो अब हम आगे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो क्वेश्चन है, हु इज रिमेंबर्ड एज द लोकमान्य फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आपको बताना है लोकमान्य इनमें से किसको कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर सुभाष चंद्र बोस। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेड बाय द पीपल। दोस्तों यहाँ पर आप ये बात जरूर याद रखेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने स्वराज का नारा दिया है, सेल्फ रूल का नारा दिया है, और इनका जो फेमस और बहुत ही मशहूर नारा है वो है स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो दोस्तों आप बताइए, आपने इन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और लास्ट में फिर से वही बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।